जाने के टाइम में अपने साथ साथ क्या क्या लेके जाएं। तो हमारे यहाँ कल्चर रहता है, हमारे बिहार में या बहुत जगह, कि लड़की की जब शादी होती है तो मम्मी पापा के घर से बहुत सारे सामान मिलते हैं। उसे दहेज कह लीजिए या एज ए गिफ्ट कह लीजिए, जो मम्मी पापा की तरफ से लड़की को दिया जाता है, लड़की की फैमिली को दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारी लड़की कंफ्यूज रहती है कि ससुराल क्या क्या लेके जाएं, अपना सामान कैसे पैक करें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो दोस्तों, मेरी भी शादी को 4 साल हो गए, और जब हमारी शादी फिक्स हुई थी ना, तो मुझे भी इस बात का बहुत ही टेंशन था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि पहली बेटी थी, बड़ी बेटी थी, तो मैं किसी का देखी भी नहीं थी कि कैसे साँठ सहिहारा जाता है, कैसे लड़की को क्या दिया जाता है और क्या क्या अपने साथ लेके जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरे तरह बाकी लड़कियों को प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप अपने सूट और साड़ी का जो भी कलेक्शन है वो रेडी कर लीजिए। कम से कम आप 10 या 15, बहुत सारे लोग 20, 25, 30 ऐसे सूट सिलवा के ले जाते हैं। बट जिनको जितना मतलब समर्थ है उतना लेके जाएं। तो आप सबसे पहले 5 से 10 सूट हेवी और ब्राइडल सूट जो होता है ना, जैसे डार्क कलर हो गया, रेड, येलो, ऑरेंज, डार्क कलर का हेवी ब्राइडल सूट, नया सूट कम से कम 5, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं, तो 10 सूट इस तरह का बनवा के रख लें, नया सूट। उसके बाद 10 सूट या 5 सूट या 15 सूट जो एकदम जो डेली वेयर होता है ना, घर में पहनने वाला कॉटन का जो होता है, उस तरह का लेगीज, कुर्ती, सलवार सूट वो आप पहन लें। क्योंकि बहुत सारे ससुराल में ऐसे रूल होते हैं कि लड़कियों को 1.25 महीना तक सूट नहीं पहनने दिया जाता है, साड़ी पहनने दिया जाता है। बट बहुत जगह कि जाने के नेक्स्ट 2-3 दिन बाद से ही सूट पहनने दिया जाता है। तो डेली वेयर में हम हैवी सूट नहीं पहन सकते हैं। हाँ, नई जब ससुराल में हम लोग जाते हैं नया, तो स्टार्टिंग में 5-6 दिन तक हम नए हैवी सूट पहन के रह सकते हैं। बट रात में हम लोग चेंज करके ये नॉर्मल सिंपल सा ही सूट पहनते हैं। अब ऐसे डेली काम करना रहता है तो उसके लिए आपको नॉर्मल और सिंपल सूट रख लेना चाहिए। उसके बाद साड़ी, तो कुछ साड़ियाँ हैवी रखनी चाहिए अपने साथ, और कुछ साड़ियाँ डेली वेयर के लिए, जैसे कॉटन का नहीं, शिफॉन का, जॉर्जेट का, जो हल्की साड़ियाँ जो मैं आज वेयर की हूँ, इस तरह की हल्की साड़ियाँ आप सिलवा के कुछ साड़ियाँ ले लो। आपके पास मतलब जितना आप ले सकते हो, 10, 5, 15, 20, ठीक है। तो इस तरह का साड़ी और सूट का कलेक्शन एक सूटकेस में आप अलग अलग कैरी कर लो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है चूड़ी। तो आप क्या करो ना, कुछ चूड़ी का कलेक्शन, कुछ चूड़ा का कलेक्शन, क्योंकि नया सारे लोग ना चूड़ा पहनते हैं, तो आप 2-3 चूड़ा ले लो जो कि सूट पे, जैसे पूजा करने गए, मंदिर गए, या किसी के घर खाने पे गए, या किसी पार्टी में गए, तो जब नई शादी होती है ना, तो 1-2 साल तक तो आदमी चूड़ा ही पहनता है। उसके बाद कुछ चूड़ी और कुछ बैंगल्स ऐसे ले लो जो आपके साड़ी से मैच हो, जैसे रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, क्योंकि ये जो होता है ना, ये हर साड़ी और सूट पे पहना जा सकता है। तो इस तरह का ले लो, तो चूड़ी और बैंगल का कलेक्शन कुछ। उसके बाद मैं बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे कंफ्यूजन होता है ना मेकअप में। तो आप ना मेकअप जो होता है ना, वो एक्सपायर कर जाता है, और मेकअप के सारे प्रोडक्ट थोड़े कॉस्टली आते हैं, और शादी जब होती है ना, तो आप 1-2 महीने तक तो मेकअप करके रहोगे। वैसे घर में रहना पड़ता है तो आदमी उतना मेकअप करता नहीं। तो आप डेली यूज़ के लिए जो क्रीम लगाते हो, ठीक है, मैं बताती हूँ। इस तरह का एक पर्स तो आपके साथ जाता ही है, जब दुल्हन जाती है तो उसके साथ एक पर्स आता है। तो इस तरह का एक बड़ा सा पर्स आप लेना, एकदम छोटा सा पर्स मत लेना, लेकिन ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, एक पर्स लेना जो आप विदाई के समय अपने साथ लेके जाते हो। और इस पर्स में ना, जैसे हो गया आपका फेस वॉश, आपका टोनर, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, पाउडर, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, और क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट और ब्रश, उसके बाद परफ्यूम, उसके बाद एक साबुन और एक हैंकी और एक कंघी और एक आईना।
ये सारी चीज़ एक पर्स में आप ज़रूर रख लेना, क्योंकि शादी होके जब हम जाते हैं ना ससुराल में, तो नेक्स्ट डे जब हमको रेडी होना रहता है ना, तो उस टाइम क्या होता है ना कि हम नई नई दुल्हन रहते हैं, उस टाइम जाते के साथ अपना सूटकेस खोलना, कौन सामान कहाँ है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह के पर्स में अगर आप अरेंज करके लेके जाते हो ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप आराम से निकालोगे और मेकअप कर लोगे। और दूसरी बात मैं ये बता रही हूँ जो कि मैंने गलती किया था। बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती है ना कि बहुत सारा मेकअप का प्रोडक्ट ले लेती है, बहुत सारे लिपस्टिक का कलेक्शन ले लेती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। होता क्या है ना कि वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और एक्सपायर हो जाता है और हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए 1 से 2 मेकअप का कलेक्शन लें। जैसे 2 मॉइस्चराइज़र ले लिए, 2 प्राइमर ले लिए, 2 कॉम्पैक्ट ले लिए, 2 क्रीम जो आप डेली यूज़ करते हो, डे क्रीम या नाइट क्रीम, वो ले लीजिए, 2 काजल, 2 लाइनर, 2 मस्करा। इस तरह का 2-2 चीज़ आप एक-एक पर्स में डाल दो, एक-एक सूटकेस में डाल दो और उस जो आप यूज़ करते हो जिस ब्रांड का, वो सारी चीज़ें ले लो। उसके अलावा अगर किसी को देना लेना है तो उसके लिए आप अलग ब्रांड का ले लो और उसको अलग सूटकेस में, देने लेने वाले सूटकेस में डलवा दो। तो इस तरह से आप मतलब अपने ससुराल जाने के लिए ये सारी चीज़ें आप अरेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि आप लोग को बता दें, ताकि मेरी वीडियो से आप लोग को हेल्प मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।